और इस वक्त शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो एनआईए दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। शंकर, देखिए आज दूसरा दिन है पूछताछ का, कई सारे ऐसे सुराग हैं, कई ऐसे सबूत हैं जो धीरे धीरे अब एनआईए इकट्ठा यहां पर कर पा रही है। अब तक कौन कौन से वो सबसे अहम सवाल हैं जो यहां पर अब तक एनआईए की ओर से ताबूर राणा से हो चुके हैं? निश्चित रूप में देखिए, जिस तरह से आतंकी तहबूर राणा से जो जिस तरह से बकायदा पूछताछ चल रही है, तो इससे पूछताछ के बाद जिस तरह से तमाम जानकारी निकल के सामने आ रही हैं, तो इतना स्पष्ट है कि पाकिस्तान का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि पहले भी जो भारतीय जांच एजेंसियों के द्वारा तफ्तीश में जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान से जुड़े हुए जो वहाँ की खुफिया एजेंसी का जो नाम जिस तरह से आया और मुंबई को दहलाने के लिए और इसके साथ साथ भारत में आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में जिस तरह से पाकिस्तान का नाम आया, तो इतना इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई जो एजेंसियां हैं वो भी स्पष्ट कर चुकी है। और जिस तरह से मुंबई धमाके की अगर बात करें तो मुंबई धमाके के दौरान में जिस तरह से साजिश रची गई, इस मामले में अमेरिकी खुफिया एजेंसी और जांच एजेंसियों ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि किस तरह से पाकिस्तान से इस मामले में साजिश रची गई थी। और अगर बात करें आतंकी राणा से की अगर बात करें जिस तरह से उससे पूछताछ की जा रही है, तो कई जो अब जो महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो जांच एजेंसी को दे रहा है। आज उससे पूछताछ का दूसरा दिन है और पूछताछ के दौरान में कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख कर चुका है, जैसा कि हमारे सूत्र जो है वो बता रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में एक बी नाम के जो शख्स है, हालांकि बी नाम जो है वो जांच एजेंसी के द्वारा रखा गया है, उस शख्स से बातचीत करवाया जाएगा, आमना सामना उनका करवाया जाएगा, जो हेडली को भारत के अंदर में लॉजिस्टिक्स मुहैया कराता था। और उसके बाद जो तमाम जो लॉजिस्टिक सुविधाओं को मुहैया कराने के बाद जिस तरह से आतंकी यहाँ पे पहुँचते हैं और उसके बाद जिस तरह से उस पूरे वारदात को अंजाम देते हैं, तो कहा जा सकता है कि ये सिर्फ मुंबई अटैक नहीं बल्कि आतंकियों का जो एक स्लीपर सेल है उसको जानने के लिए जो पूछताछ का जो दायरा है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई ऐसे आतंकी और कई ऐसे आरोपियों इस दायरे को यहाँ पर जानना बेहद जरूरी है। ये जानना भी बेहद जरूरी है कि ताबूर राणा को आखिर किसने आईएसआई से मिलाया था, या फिर पहले से ही आईएसआई को जानता था, या फिर हेडली की इसमें भूमिका थी। बहुत सारे सवाल हैं, ये धीरे धीरे कर अब एक एक राज यहाँ पर खुल रहा है। और ताबूर राणा से जुड़ी बहुत बड़ी खबर भी आप तक पहुंचाते हैं। एनआईए सूत्रों से ये खबर आ रही है कि राणा के वॉइस सैंपल भी यहां पर लिए जा सकते हैं। कोर्ट में ये वॉइस सैंपल की परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है जांच एजेंसी, और जांच एजेंसी के हाथ जो राणा की कॉल रिकॉर्डिंग लगी है उसी से मिलान कराने के लिए ये सबूत यहां पर इकट्ठा किए जा सकते हैं। ये एप्लीकेशन लगाई जा सकती है एनआईए की ओर से, और इससे साफ हो जाएगा कि फोन पर राणा ही बात कर रहा था। और ये एक बहुत बड़ा सबूत साबित होगा, क्योंकि 231 बार कॉल्स हुए हैं राणा के बीच में और हेडली के बीच में। तो आखिर क्या बातचीत इनके बीच में यहां पर चल रही थी, वही अहम सुराग यहां पर इकट्ठे हो पाएंगे। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, अब वॉइस सैंपल लेने की भी बात यहां सामने आ रही है, उसको लेकर क्या एप्लीकेशन कब तक डाली जा सकती है एनआईए की ओर से? देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया इस समय इस मामले को लेकर एक सबसे बड़ी खबर बता रहा है कि एनआईए सूत्रों से जानकारी मिली है कि तहब्बुर राणा का वॉइस सैंपल और उसके साइंटिफिक टेस्ट जो है वो एनआईए करा सकती है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जांच एजेंसी के पास जो इंटरसेप्शन लगी हैं तहब्बुर राणा की, उस इंटरसेप्शन में जो आवाज़ थी उसका मिलान तहब्बुर राणा की आवाज़ से कराना है। उसके लिए बाकायदा बहुत जल्द एक कोर्ट में एप्लीकेशन एनआईए लगा सकती है। और उसके बाद जो कंसर्न पर्सन होता है, जो आरोपी होता है, उसकी रजामंदी भी इसमें जरूरी होती है। अगर ये रजामंदी मिल गई तो एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर ही जो गृह मंत्रालय की सीएफएसएल के जो एक्सपर्ट है वो वहां पर आएंगे। एक नॉइज फ्री रूम बनाया जाएगा और उसके अंदर बाकायदा तहब्बुर राणा के जो वॉइस सैंपल है वो लिए जाएंगे। और अगर उसका मिलान इंटरसेप्शन की आवाज से हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा सबूत चार्जशीट के लिए होगा। तहब्बुर राणा जिस तरह से डेविड कोलमैन हेडली से 26/11 हमलों को लेकर बात करता था। इसके अलावा दूसरी जानकारी आ रही है कि जो साइंटिफिक टेस्ट हैं वो भी तहब्बुर राणा के जांच एजेंसी कराना चाहती है, जिसमें कि लाइट डिटेक्टर टेस्ट है या ब्रेन मैपिंग है, पॉलीग्राफ टेस्ट है, जिससे कि उसके झूठ को पकड़ा जाए। अगर वो सच नहीं उगल रहा है और पाकिस्तान के राज बेनकाब नहीं कर रहा है या वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, तो कोर्ट की परमिशन से साइंटिफिक टेस्ट भी कराए जा सकते हैं। सबसे बड़ी खबर हम इस वक्त बता रहे हैं। तो बहुत जल्द जो राणा है उसके ऊपर साइंटिफिक टेस्ट और वॉइस सैंपल की जो गाज है वो भी